जो संत हो ही अनुकूल है। तो भक्ति जो है वास्तव में जब तक संसारिक विषय वस्तुओं से स्वतंत्र नहीं होंगे, उन्मुक्त नहीं होंगे, तब तक भजन का वास्तविक सच्चा आनंद आपको नहीं मिलेगा। और यह जो स्वतंत्रता है, उन्मुक्तता है, जो स्वतंत्रता और उन्मुक्तता के पश्चात जो भक्ति की प्राप्ति है, वो जब तक संत अनुकूल नहीं होंगे तब तक को भक्ति नहीं मिलेगी। संत तब तक अनुकूल नहीं होगा जब तक आप अपने को भगवान का होना नहीं चाहेंगे। हर दुनिया की रीति है, जिसके पास जाएंगे जैसा वो होगा वैसा आपको बनाएगा। चोर के पास जाएंगे वो चोर बनाएगा, साधु के पास जाएंगे वो साधु बनाएगा, कर्मचारी अधिकारी के पास जाएंगे वो कर्मचारी अधिकारी बनाएगा, नेता के पास जाएंगे वो नेता बनाएगा, पानी में जाएंगे वो सला गला करके पानी का रूप देगी आपको, आगे में जाएंगे वो जला उला करके आपको आगे का रूप दे देगी। संत के पास जाएंगे तो अपने अनुसार जैसे वो भगवंत में है वैसे आपको वो भगवंत में बनाना चाहेगा। ये तो हर किसी का भरोसा है। तो जब तक आप भगवान का होना रहना चलना नहीं स्वीकार करेंगे, संत आपको भक्ति का रूप देगा ही। और क्योंकि उसके बगैर भक्ति का सही सच्चा आनंद मिलेगा नहीं। परम पूज्य श्रद्धे स्वामी जी, एक शंका, जैसा कि आप कल बोले भी ब्रह्म स्वरूप, तो वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में भी है उदाहरण में, उल्टा नाम जपत भय वाल्मीकि ब्रह्म जाना, ब्रह्म में वो लीन हो गया और ब्रह्म के अस्तित्व में आ गया। लेकिन जब लव कुश मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो है उस धोबी कहने पर सीता जी को निकाल दिया और वाल्मीकि जी के आश्रम पर माँ जो है श्रद्धे माँ सीता को जो है लक्ष्मण जी छोड़कर चले आए, तो कुश पैदा हुए, लव पैदा हुए। एक दिन जो है लव को लेकर ही माँ सीता ने घाट पर चली गई और स्वामी जी समाधि में थे, तो वो कहीं जंगली जानवर में खा जाए इसलिए वो साथ ही ले गई। लेकिन जब स्वामी जी का वाल्मीकि जी का समाधि छूटा, देखे यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, लव है ही नहीं है, तो घबरा कर लव को एक कुश को ही अपने मंत्रों द्वारा और अपने तपोबल द्वारा जो है जीवित कर दिया है। तो ये बात में छोड़ रहा है कि ब्रह्म के समान वाल्मीकि उल्टा नाम जपत भय ब्रह्म समाना, नर मुनि सूर्य किन्नर पथ आदि चराचर ही पूजाएं, माने सभी श्रेणी के जीव जो है ब्रह्म के रूप में देखने लगे और पूजने लगे। तो वह ये जान नहीं सकेगी कि सीता जी ले गई है और उन्होंने तत्काल एक कुश को जो है अपने तपोबल द्वारा जो है जीवित बालक बना दिया। तो एक ब्रह्म की अवहेलना करके जो है और एक दूसरे जीव की रचना कर दिया, लेकिन ये नहीं देख पाए कि नहीं माँ जाने की ले गई साथ ही प्रदर्शन किया। एक शौक हो गया है आदमी को अपनी बातें बोलने के लिए अन्य ग्रंथों का नाम जोड़ देने का। ऐसा वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तुलसीकृत में है कि उल्टा नाम जपे जग जाना वाल्मीकि ब्रह्म समाना। तो अब उल्टा नाम जपे जग जाना वाल्मीकि ब्रह्म समाना, अध्यात्म की जब जानकारी लेंगे, जैसे 7 तारीख का जो हम प्रैक्टिकल कराएंगे, जब ईश्वर दर्शन कराएंगे, तो सीधा और उल्टा दोनों नाम जप करके दिखाया जाता है कि सीधा नाम क्या है, उल्टा नाम क्या है, उल्टा जपने से क्या होता है, सीधा जपने से क्या होता है। तो ये दोनों का जाप करके दिखाया जाता है। हमने अभी कहे कि आप वाल्मीकि का नाम नहीं लेना चाहिए आपको, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है। तुलसी रामायण में भी कह रहा है, तुलसी में भी ऐसा नहीं है। तुलसी रामायण में तो लौकुश कांड है ही नहीं। तुलसी रामायण में तो लौकुश कांड है ही नहीं, ये प्रकरण रहेगा कहाँ से। वाल्मीकि में भी ये प्रकरण इस तरह से नहीं है। वाल्मीकि में जो है वो लौकुश जुड़वा बच्चा पैदा हुए थे, लौकुश जुड़वा पैदा हुए थे, और जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन शत्रुघ्न जी वहां थे आश्रम में।
वो शिकार करते गए थे, जानकारी के अंतर्गत नहीं थे, वो शिकार करने गए थे, जंगल में शिकार करते करते वो आकर के वहीं ठहर गए थे जिस रात लौ कुछ का जन्म हुआ था। और वो जुड़वा बच्चा, तो वाल्मीकि में तो जुड़वा का विधान है, तो आपकी बात वाल्मीकि में भी नहीं है। आज तुलसी में तो खैर लौ कुछ कांड ही नहीं है, तुलसी में होने की जो बात रामायण अब बता रहे साहब आ रहा है, तो अध्यात्म रामायण जो है उसमें लौ कुछ कांड है। अध्यात्म रामायण जो शंकर पार्वती का जो अमर कथा है उसमें लौ कुछ कांड है। तो इस सबसे बहुत रामायण इस समय संसार में हो गया है, और जो संत महात्मा मूल से कुछ हटकर के साइड भी डाल दिए हैं उसमें। तो अब ये जो चीज है कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जब जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब सामर्थ्य पुरुष जो होता है इसमें सब कुछ करा लेने की क्षमता शक्ति होती है, तो वह इतना विचारों को बहुत दौड़ाने की कोशिश नहीं करता है। कुछ देखा झट देखा फट अपना वो कर लेता है। यदि उस अवस्था में जा रहे हैं तो जो ब्रह्म समान हो गया हो उसके लिए जीव पैदा करना कोई बड़ी चीज नहीं है। ऐसी जी समस्या लग रहा है, इतने बड़े ज्ञानी थे, ब्रह्म के जानकार थे, तो क्या ये नहीं जाने की सीता जी बच्ची को ले गई होगी। तो अब रही चीजें कि यह सोचने के पर उनका दिले दिमाग नहीं गया। अब कहे कि रामचंद्र जी नहीं जानते थे कि सीता जो है आने कहाँ गई है, वो तो जटायु बता ही दिया था कि रावण हर ले गया है। वो तो जटायु बता ही दिया था कि रावण हर ले गया है, रावण ने हमको ऐसा किया है। लेकिन फिर बादलों को और छोड़ा गया सोचने के लिए, किसी से नहीं कहा गया कि सीता जी को रावण ले गया है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नाटकीय ढंग से मर्यादा, परीक्षा, सेवा, नाना तरह के जोड़ करके उसमें चलने का विधान होता है। तो महापुरुष सत्पुरुष जो है किस उद्देश्य से कौन काम करते हैं, वह उस परिस्थिति को लेकर के जब चलेंगे तब उसका सही अर्थ पता चलेगा। उसमें लॉजिक काम नहीं करेगा। लॉजिक बहुत नीचे असर की चीज है, और लॉजिक से अध्यात्म की बातें नहीं कही जाएंगी। लॉजिक आपको लाना है तो धर्म ज्ञान के सामने लाएंगे। लॉजिक के सभी सब समाधान ज्ञान देगा, यानी अध्यात्म वगैरह लॉजिक के लिए, आचार्य ऋषि महर्षि के लिए लॉजिक नहीं है, भगवान जी के लिए लॉजिक है। हम लोग तो चुनौती देते फिरते हैं, कोई लॉजिक वाला सामने आ रहे तर्क की खुली छूट हम लोग देंगे, जो चाहे तर्क कर ले। लेकिन अब साधु महात्मा जोगी जैसी ऐसा छूट नहीं देंगे। ग्रंथ भी मना करता है कि धर्म में तर्क मत लाएंगे। क्यों ऐसा छूट देंगे, क्यों मना करता है? इसलिए वो प्राय आध्यात्मिक ऋषि महर्षि जो ग्रंथ लिखे हैं उन पर ज्ञान था नहीं। ज्ञान रहता तो साथ तर्क को नहीं रोकते, तर्क को खुला मतलब कर देती है। कोई तार्किक ख्याल आ रहा है हमारे सामने, हमारे पास उसका समाधान है। इस तरह से जो है इन विषयों में लॉजिक काम नहीं करेगा। इन विषयों में सीधे एक ब्रह्ममय भावना काम करेगी, स्वभाव काम करेगा और परिस्थिति काम करेगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि मान लीजिए जैसे हम लोग गुरु हो चुके हैं, गुरुमुख हो चुके हैं, तो उसके बाद भी क्या शास्त्र के अंदर क्या व्यवस्था है कि एक व्यक्ति जो है जीवन में धरातल पर कई गुरु बना सकता है? हाँ, जब तक मिले गुरु करें 10 पाँचा, जब तक मिले न साचा। पहले हम वाक्य पूरा करेंगे, बहुत लंबा समय नहीं लेंगे, 1-2 मिनट में। ये गुरु करे 10 पाँचा, जब तक मिले न साचा। जब तक लड़की कुंवारी रहती है, लड़की रहती है, तब तक हम उसके शादी खोजने के लिए बड़ ढोले जब जाएंगे तो हम 10 जगह जाएंगे, 20 जगह जाएंगे। जहां उनको सही और अनुकूल लगेगा वही हम शादी करेंगे। वो दोष नहीं होगा कि जब एक जगह गए लड़का देखने के लिए तो हम दूसरी जगह कैसे जाएं, हम तीसरी जगह कैसे जाएं। जब हम खोज में हैं हमको जो ही सही समुचित लगेगा हम वही जाएंगे। एक जगह नहीं हम 10 जगह जाएंगे, एक वर्ष नहीं हम 2-3 वर्ष खोजेंगे। जहां हम सही सटीक पाएंगे, समता समानता पाएंगे, वहां हम करेंगे। तो ये जो गुरु की खोज है, गुरु का अर्थ होता है, गुरु काहे लिए किया जाता है? ज्ञान के लिए। गुरु काहे लिए किया जाएगा? ज्ञान के लिए। ज्ञान काहे लिए लिया जाएगा? भगवान के लिए, भगवान मिले। भगवान काहे लिए? मोक्ष मिले, मुक्ति मत मिले,
मोक्ष का लिए वही जीवन का उद्देश्य है। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? मोक्ष। पाना क्या है? मोक्ष। मोक्ष देगा कौन? भगवान। भगवान मिलेगा कहा? ज्ञान में। ज्ञान देगा कौन? गुरु। तो गुरु की पहचान ज्ञान है, ज्ञान की पहचान भगवान का मिलना है, और भगवान का पहचान मुक्ति अमरता का बोध है। यदि मुक्ति अमरता का बोध नहीं हो रहा है तो भगवान भगवान नहीं, जो मुक्ति अमरता का बोध नहीं कराया। और जब वो भगवान नहीं है तो वह मिलने वाला ज्ञान ज्ञान नहीं है, और जब ज्ञान नहीं है तो गुरु गुरु भी नहीं है। तो फिर दो चार गुरु हो कहा गए। अब लड़की जब लड़की है, छोटे बच्ची है, तो गुड़िया गुड़ा खेलवे करेगी। तो गुड़िया गुड़ा उसका पति पत्नी थोड़ा बन जाएंगे। छोटा बच्चा बच्ची है तो गुड़ा गुड़िया खेलवे करेंगे। तब उस गुड़ा गुड़िया में वो लड़का लड़की स्त्री पुरुष थोड़े हो जाएंगे। अनजान में जो एक गुरु ने आप 1000 गुरु कर लीजिए, इससे क्या होता है? गुरु गुरु नहीं है। तो नहीं, विश्वास से क्या मतलब है? विश्वास करेंगे तो ही अमरूद हो जाएगा, खाने लगेंगे। अरे विश्वास विश्वास कैसे होगा? जब जानेंगे, जानने में सच्चाई होगी। देखें, जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति न होई प्रीति, प्रीति बिना भक्ति न रिहाई, जिन ठगे जल के ठिकनाई। तो विश्वास कर लेने से यानी आम अमरूद और अमरूद आम फल हो जाएगा। विश्वास कर लेने से यानी जानिए, और जानने के अंतर्गत सच्चाई है तो विश्वास कराना पड़ेगा, वो तो हो जाएगा। विश्वास करने की चीज नहीं होता। विश्वास करने का मतलब होगा अंधविश्वास। विश्वास होने की चीज है। जानकारी प्राप्त करते जाइए, सच्चाई सामने आती जाएगी, विश्वास होता जाएगा। सच्चाई सामने आती जाएगी, विश्वास होता जाएगा। सच्चाई सामने नहीं आएगी और माना जाएगा कि विश्वास कर लीजिए ना, तो उसको विश्वास नहीं कहा जाएगा, उसका नाम अंधविश्वास है। विश्वास जो किया जाए वो विश्वास नहीं, अंधविश्वास है। विश्वास होने की चीज है। जानकारी होती जाएगी, सच्चाई मिलता जाएगा, विश्वास होता जाएगा। अब हम कहें कि तौलिया है, इसको हमको विश्वास कराने की कोई जरूरत ही नहीं। तौलिया है, विश्वास कराने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अमृत जी कहे कि मान लीजिए कि एक गुलाब का फूल है, तो इसका अर्थ है कि इसके आगे हम कुछ जनाना चाहते हैं, गुलाब के फूल को समझाना चाहते हैं, इसलिए मनवा रहे हैं कि हम आगे कुछ और जनावे। माना मूलधन 100 रुपया है, इसका अर्थ क्या हुआ कि मूलधन 100 रुपया है नहीं, उसको निकालना है। गणित को आगे ले जाने के लिए एक आधार चाहिए, वो आधार मान करके हम आगे कदम बढ़ा दीजिए। तो अंडर प्रोसेस जो है, प्रक्रिया के अंतर्गत यदि माना जाता है वो रिजल्ट तक जाने के लिए वो तो थोड़े देर के लिए ग्राह्य है, लेकिन रिजल्ट माना जाएगा ये कभी भी ग्राह्य नहीं होना चाहिए। परिणाम कभी भी ग्राह्य मान करके नहीं ग्रहण करना चाहिए। जब हमारे साथ कोई बैठा हो, गाड़ी में चल रहा हो, कोई पूछे कि ये कौन है, तो कहे मान लीजिए भाई है हमारे। तो मान लीजिए हमारे भाई है, मतलब हमारे भाई नहीं है। हमारे भाई होते तो ये नहीं कहते कि मान लीजिए हमारे भाई है, जिसे कहते थे कि हमारे बड़े भाई है, छोटे भाई है। तो उसी तरह से मान लेना शब्द जो है संदेह को संकेत देता है, और संदेह में भी अधिक गलती और अनुपस्थिति का संकेत है। तो विश्वास किया नहीं जाएगा, हो जाएगा। इस तरह से गुरु जो कर रहे हैं वो गुरु ही नहीं जिससे ज्ञान न मिला हो, वो ज्ञान नहीं जिसमें भगवान